रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। मौसम गर्मा का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और गर्मी अपने उरूज पर है, लेकिन जहाँ मौसम गर्मा इंसान को गर्मी से परेशान करता है, वहीं अल्लाह ताला की तरफ से हमें फलों की शक्ल में बहुत अच्छी नेमतें मिलती हैं। बात हो फल की तो फल के बादशाह का जिक्र लाजमी हो जाता है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे आम के बारे में। जी हाँ, छोटे बड़े बच्चे सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शुगर के पेशेंट परेशान रहते हैं कि क्या वो आम बिल्कुल नहीं खा सकते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आम कौन खा सकता है, कितना खा सकते हैं, आम कौन बिल्कुल नहीं खा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए क्या आप भी आम पसंद करते हैं या नहीं। ज़ाहिर है एक बहुत मीठा फल है और आम के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बहुत ज़्यादा मीठा फल है तो शुगर के पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। इस सवाल का जवाब कि इसे खाना चाहिए या नहीं, ये हम वीडियो के एंड में खुद ही फैसला करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आम, जिसे हम फलों का बादशाह कहते हैं, इसके अंदर क्या जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग़िज़ाई अज्जा उतारे हैं। देखिए, आम के अंदर जो है वो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको रेशा मिल जाता है, इसके अंदर आपको पोटेशियम की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, इसके अंदर आपको विटामिन सी मिल जाता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, यानी कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के काम आता है। आम जो है वो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है। इसको खाने के तरीके को समझना है। आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि शुगर बढ़ाने की जो सतह है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी तरबूज वगैरह की होती है। हालांकि आपको पता है कि मैं तरबूज मना हम लोग नहीं करते हैं, उसकी वजह भी मैंने वीडियो में बताई हुई है। जो हमने तरबूज, अगर आपने नहीं देखी है तरबूज की वीडियो, जल्दी से कमेंट कर दें हमें, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका मतलब है कि अगेन ये जहर नहीं है, लेकिन मजे की बात है कि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, यानी कि आपके जिस्म में जाके ये कितनी शुगर बढ़ाएगा, तो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फाइबर नहीं है कि वो अंदर जाएगा और आपकी शुगर बढ़ाएगा नहीं, वो शुगर बढ़ाएगा। आम आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी मिकदार को समझा, कितना खाना है और कैसे खाना है। कितना खाना है की मैं बात करूं तो देखें, एक जो मीडियम साइज का मैंगो होता है वो तकरीबन आप समझ लें कि आप मीडियम साइज हम देख लें, बड़ा वाला नहीं, जो छोटे वाले मैंगो आते वो आप एक मैंगो एक टाइम पर ले सकते हैं। अगर आप बड़ा वाला मैंगो ले रहे हैं तो हाफ, यानी कि उसकी 3 स्लाइसेस इनफ हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि आम का इस्तेमाल जो है वो आप कोशिश करें कि खाली पेट इस्तेमाल ना करें। ऑल्दो पिछले दिनों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खबर आ रही थी कि आम का इस्तेमाल किया जाए खाली पेट, लेकिन फ्रूट है, फल है, इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा है। अगर आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी शुगर को बहुत तेजी से आगे लेके जाएगा। तो खाली पेट इस्तेमाल ना करें, लेट नाइट इस्तेमाल ना करें, आप डे टाइम पे इस्तेमाल करें। दोपहर में ले लें, खाने के बाद ले लें। कोशिश करें कि जब आप आम कंज्यूम कर रहे हो तो आपने खाने में कोई बहुत ज़्यादा दूसरे कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल ना किए हो, जैसे आपने कोई लस्सी वगैरह ना पी हो या बहुत ज़्यादा कोई दूध की मिकदार ना ली हो। चावल आपने बिल्कुल ना खाए हो, क्योंकि चावल जितना भी मना करें हमारे शुगर के पेशेंट खाते ही खाते हैं। तो अगर आपने चावल खाया, साथ में आम खाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी। अगर आपने लस्सी पी है या दही की प्याली खाई है, उसके साथ आम खाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी। रोटियां एक के बजाय 2 खा ली हैं, स्पेशल आटे की रोटी खा ली, नान खा लिया, उसके बाद आपने मैंगो खा लिया। दावतें होती हैं, छुट्टियां आने वाली हैं, त्योहार आने वाला है, बाहर की रोटी खाई, डबल रोटी खाई और साथ में आपने आम खा लिया, तो ये तमाम चीजें आपकी शुगर को बढ़ा दी। तो क्वांटिटी बड़े आम का आधा और छोटा वाला आम एक से ज्यादा पूरे दिन में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप खाएंगे तो उसको कोशिश करें कि आप उन चीज़ों के साथ पेयर अप कर दें जिसमें शुगर कम होती है। जैसे आप आम को एज अ स्नैक खा लें शाम में, उसके साथ थोड़े से नट्स ले लें, यानी कि बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर लें। आप इसके साथ कोई सीड्स का इस्तेमाल कर लें। आम के साथ जो है वो आप ग्रीक योगर्ट का, यानी कि दही कौन सा वाला जिसका पानी निकाल दिया गया हो, उसके साथ आप आम को कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपकी शुगर का लेवल इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। याद रखिए कि आम की आइसक्रीम, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो जेली, ये किसी सूरत भी अलाउ नहीं है। मैंगो का जूस, मैंगो का शेक किसी सूरत भी शुगर के पेशेंट को अलाउ नहीं है। वो लोग जिनको हम आम सख्ती से मना करते हैं इस वक्त, जिनकी शुगर 10 से ऊपर HbA1c है, जिनकी शुगर अनस्टेबल है, कभी 350 400 हो रही है और कभी वो जो है वो नीचे आ रही है, तो जिनकी फ्लक्चुएशन हायर की तरफ रहती है, अनस्टेबल रहती है,
ऐसे लोगों को आम नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, जिनका EGFR बहुत कम है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, गुर्दे मुतासर हैं, ऐसे लोगों को आम का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। हफ्ते में 1 आध ले लें, 2 ले लें, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की वजह से ये आपके गुर्दों को मुतासर कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल में खास तौर पे ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ा हुआ हो, वो कोशिश करें कि आम का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि आम के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ट्राइग्लिसराइड का लेवल और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। इसी तरीके से जिनको फैटी लिवर की शिकायत हो, वो भी कोशिश करें कि आम का इस्तेमाल कम ही करें। इसके अलावा वो मरीज़ जिनका किसी चीज़ पर हाथ नहीं रुकता, यानी कि अगर उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो भाई ले आओ, ये भी मेरे पास मरीज़ हैं। अच्छा, मैं किताबी बातें नहीं कर रही हूँ, ये मेरे पास मरीज़ हैं बाकायदा, कि भाई आम तो पूरा प्याला बैठ के खाना है, एक आध आधा आम, डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रही हैं, आधा आम कैसे होगा, आम तो पूरा प्याला आने दो वाली कहानी है, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा, हमारे वो जो पेशेंट्स जो कि इस वक्त टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको मैं बताती चलूँ कि हाफ मैंगो के अंदर, जो बड़ा वाला हाफ मैंगो है, 3 स्लाइसेस तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। तो अगर आपका बच्चा मतलब ज़ाहिर है टाइप 1 डायबिटिक है, इंसुलिन लगा रहे हैं, अगर आपका बच्चा मैंगो को एज अ स्नैक ले रहा है तो ये अकेला स्नैक काफ़ी है। हाँ, उसके साथ थोड़े से नट्स या सीड्स ऐड कर दें, आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 2 स्लाइस या 3 स्लाइस खा रहा है। लेकिन अगर वो मैंगो ज़्यादा खा रहा है तो फिर आपने इंसुलिन को उसके हिसाब से लगानी पड़ेगी, जितना कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा लेगा, इंसुलिन जो है वो उसी हिसाब से 1:10 का रेशो होता है। तो 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो 1 यूनिट इंसुलिन। तो ये अकॉर्डिंगली फैसला होता है, हर बच्चे का अलग वेरिएशन हो। तो ये टाइप 1 डायबिटिक। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी कोशिश करें कि आम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगेन ये कैलोरी रिच फ्रूट है, वजन को बढ़ाने का बाइस बन सकता है। तो उम्मीद है कि फलों के बादशाह से नाराज नहीं होएगा। ये जहर नहीं है, लेकिन अगर आप तरीके से पोर्शंस के साथ खाएं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।